अगर वो लड़का गोली चलाता हुआ अगर वो आए, तो फिर वो जब गोली चली तो इनका जो भाई है, ये जो कह रहे हैं भाई को गोली लगी, उस वक़्त इन्होंने पुलिस को बताया ही है कि सिद्धू मूसेवाला की जब मौत हुई, तो उसके ऊपर यही सोशल मीडिया पे लाइन चलती रही कि लेजेंड नेवर डाइज़। तो इसी तरह सेम बिल्कुल पाकिस्तान में यही हुआ कि जब इसकी डेथ हुई, लड़का फ़ेमस था, इसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ज़्यादा फ़ॉलोवर थे। तो बहुत ज़्यादा शोहरत की बुलंदियों पे था और जेलसी फैक्टर सेम था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, शाहनवाज के कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं, मुकदमा सॉल्व हो चुका है। क्या इस मुकदमे को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा या इससे पहले ही मामला जो हैं वो तय हो जाएंगे? हमारे साथ शाहनवाज के वकील फैसल जट साहब मौजूद हैं। इनसे इस मुकदमे के हवाले से कुछ बात करेंगे और इस वक्त जो शाहनवाज का कत्ल है, इसको ममासलत दी जा रही है सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के साथ। जिस तरह वो शोहरत की बुलंदियों पर था और उसे कत्ल किया गया एक प्लान के साथ, इसी तरह शाहनवाज का कत्ल भी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। फैसल जट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जट साहब, जो शाहनवाज का कत्ल है, क्या इसमें ममासलत है? जिस तरह सिद्धू मूसेवाला जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और इसी तरह एक बच्चा जो है वो एक गली से निकल कर वन मिलर बना। जी, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो आपने बात की है कि सिद्धू मूसेवाला की जब मौत हुई, तो उसके ऊपर यही सोशल मीडिया पे लाइन चलती रही कि लेजेंड नेवर डाइज़। तो इसी तरह सेम बिल्कुल पाकिस्तान में यही हुआ कि जब इसकी डेथ हुई, लड़का फ़ेमस था, इसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ज़्यादा फ़ॉलोवर थे। तो बहुत ज़्यादा शोहरत की बुलंदियों पे था और जेलसी फैक्टर सेम था। और बिल्कुल उसी तरह सोशल मीडिया पे लाइन ये चलती रही कि लेजेंड नेवर डाइज़। तो ये एक ट्रेंड बन चुका था। तो आगे देखते हैं अब क्या हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे पूछें, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं, आला कत्ल जो है वो भी बरामद नहीं हुआ और उसके साथ जो शरीक मुलजिमान हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ मुलजिमान जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, हमें ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद जो शाहनवाज के साथ लोग गए थे उनको भी गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है या उनकी भी तलाश जारी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो मुद्दई पार्टी है, वो किसी ऐसे शख्स को जानती ही नहीं है जो उसके साथ गया है। अब मेन चीज़ ये है कि जब शाहनवाज़ और ये आपस में व्हीलिंग करते थे, अक्सर निकलते थे, इनके पीछे 2-2 सौ 3-3 सौ मोटरसाइकिल्स होती थीं, ये निकलते थे। तो क्या ये भी सवाल है कि वो जहाँज़ेब उर्फ़ शापर की तरफ से ही लड़का आया था जो बुलाने के लिए आओ सुलह करते हैं? तो ये एक फैक्टर है, क्योंकि अगर तो वो शाहनवाज़ के साथ होता, तो अभी तक उनकी फैमिली को पता होता कि कौन लड़का साथ गया था। अभी तक तो हमें यही नहीं पता। तो ये भी एक बात है, इसमें इसमें शक है, इसमें डाउट है कि वो जो लड़का था, वो मुल्ज़िमान की तरफ से ही था जो इसको वरगला के लेके गया और सुलह के बहाने और वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया गया। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो पुलिस की तफ्तीश है, अब तक की तफ्तीश है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, पुलिस की तफ्तीश उन्होंने अपने तरीके से करनी होती है, उन्होंने करनी है। हम उनके ऊपर ये नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो एसपी साहब हैं उन्होंने की। देखें, जो भी कोई बयान होता है, अगर आप पुलिस ऑफिसर के सामने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने देते हैं, वो 100% नहीं होता। असल बयान वो है जो आप कोर्ट में देते हैं। तो अभी अदालत में ये होगा, अदालत में प्रूफ होगा कि शाहनवाज़ को सुलह के बहाने बुला के उसको जान से मार दिया गया। और वेपन्स भी देखें, 2 अभी जो एफआईआर में है, 2 लोगों ने गोलियाँ चलाई हैं। अब वो वेपन 2 थे या 3 थे, तो ये तो अभी कहना कबल कबल अज़ वक़्त है। ये अभी आगे जब चलेगा इंशाल्लाह, अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अच्छा जट साहब, जो एक मौक़िफ़ वो अपनाते हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि डकैती हुई और जो बाद में झूठ साबित हुई और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया और फिर हमने जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने भी बता दिया कि इन्होंने झूठ बोला था। अब जो दूसरी बात वो कर रहे हैं क्रॉस फायरिंग वाली, और अगर उस क्रॉस फायरिंग की बात की जाए, तो जो उसका भाई है आतिफ़, वो ज़ख्मी है, उसे गोलियाँ लगी हैं, उसको कैसे गोलियाँ लग गईं? एक दूसरा ये कि ये कहा जा रहा है कि इनके पास भी वेपन था शाहनवाज़ के पास। देखें, अगर तो शाहनवाज़ के पास वेपन था या वो मारने की नीयत से आया होता, तो वो अकेला ना जाता और किसी अननोन बंदे को लेके ना जाता। वो अपने दोस्तों को, भाइयों को, किसी को लेके जाता साथ। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जब गए, ये वाक़ई पूरी कौम देख के हैरान हो रही है कि ऐसी भी फ़िल्म होती है, मतलब ड्रामों में देखा जाता है, फ़िल्मों में ऐसे सीन होते हैं कि जनाब वो आया,
उसने जनाब ये पहले ही दरवाजे में खड़े हुए थे अपना वेपन्स लेके, और वो जब आया उसको पहले अच्छी तरह कमरे में बंद करके मारा घर के अंदर, मारने के बाद पिटाई करके तशद्दुद करके उसको बाहर लाया और गोलियां मार दी। फिर वो जब वहां पे तड़पता रहा, पानी मांगता रहा, पानी नहीं दी, इन्होंने 15 पे कॉल की, कहा जी हमने डकैत मार दिया है। अब उनके बयान शुरू से ही नहीं मिल रहे, बिल्कुल ठीक है। कहते जी डकैत मार दिया है। और अगर इन्होंने गोली शाहनवाज की तरफ से भी चली या शाहनवाज के साथ जो लड़का आया था उनके बकौल के वो लड़का गोली चलाता हुआ गया, अगर वो लड़का गोली चलाता हुआ अगर वो आए, तो फिर वो जब गोली चली तो इनका जो भाई है, ये जो कह रहे हैं भाई को गोली लगी, उस वक्त इन्होंने पुलिस को बताया, ये भी एक सवाल है। क्या इन्होंने एफआईआर करवाई, ये भी एक सवाल है। अगर इन्होंने ये काम किया होता तो इनकी हर बात झूठ साबित हो रही है। चौपर जो जहां जेब है उसने भी ये बयान दिया कि जी गलती हो गई। अगर आप किसी की जान ले लें पाकिस्तान में, और एक वो इतनी पर्सनैलिटी जिसके फैन फॉलोइंग हो, जिसकी यतीम बच्चा हो, उसकी बहनें हो, आप उसे मार के जान से ये कह रहे हैं कि गलती हो गई, और ऑन एयर आप कह रहे हैं जी गलती हो गई, जी मैंने तो टांग पे ही फायर मारा था। फायर तो जान से मारने के लिए होता है, चाहे वो टांग पे लग जाए, चाहे वो ऊपर सर में लग जाए, चाहे वो सीने में लग जाए। तो बादी नज़र में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारा एक प्लान है, ये शापर या उसकी फैमिली या उसके जो ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने ये बनाया और अपना बंदा खुद ही ज़ख्मी कर लिया। जी, ऐसा हो सकता है। देखिए अगर तो उसी वक़्त ज़ख्मी होता, तो वहीं पे खड़ा होता। ये एक पॉइंट है, ये कानून दान समझते हैं इस चीज़ को। अगर तो उसकी भी गोली चलती, तो वो भी ज़ख्मी होता और वहीं खड़ा होता, वो कंप्लेन करता, तो हमें समझ आती। बाद में जाके आप लोग हक़ाइक़ को चेंज कर लें। अक्सर यहाँ पे होता है, आपने देखा मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, गोली चल दे, दूसरा एवें ही अपनी लाते मार लैंदा है कि जी इन्हें भी साडे ते मारी है, ताकि क्रॉस वर्जन हो जाएगा और वो उसमें वो नुकसान नहीं होगा, दोनों को सुलह करनी पड़ेगी, केस वापस हो जाएगा। तो ये सीन जो है सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख रहा है, और अगर पुलिस ने भी इसके ऊपर किया है तफ्तीश, तो हम अभी उसके ऊपर सैटिस्फाइड नहीं है, जो पुलिस ने तफ्तीश की है। तो अभी अदालत में इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जज साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, कुछ फॉरेंसिक जो के लिए गई थी चीज़ें टेस्ट होने के लिए, उनकी कोई रिपोर्ट्स आ गई है। को पता चल सका है कि शाहनवाज़ के जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी हैं और कितने गोलियाँ लगी और क्या, थोड़ा-सा बता देंगे देखें ये नाज़रीन? सारी बातें तो अभी नहीं कर सकता, अभी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में कुछ पता चल थोड़ी-सी जाएगा। चीज़ बता देंगे। उसके जिस्म पे निशानात थे, उसके तशद्दुद के निशानात थे, ये मुद्दई पार्टी ने भी बताया है, जब वो डेड बॉडी आई थी, तशद्दुद के निशानात थे, गोलियाँ भी लगी थीं, तो उसकी डेथ ऐसे नहीं हो गई, उसकी मौत ऐसे वाक़या नहीं हो गई। आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोल के नहीं, सच बोल के करें। तो झूठ तो अदालत में नहीं, वहाँ पे तो सबूत, बयानात, दलाइल हर चीज़ होंगे, और जो भी शवाहिद इकट्ठे किए हैं हमने, हमारे पास जो कानून की फैसिलिटी है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे और केफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे उनको जिन्होंने एक निहत्थे नौजवान को कत्ल कर दिया। जज साहब, आप कानूनदान हैं, रोज़ाना अदालतों में दर्जनों केसेज़ में जो है वो अदालत के सामने पेश होते हैं। हमने ये देखा है माज़ी में कि आयशा टिकटॉकर का केस हो, एक हमारे सहाफ़ी हुसनैन शाह थे, उनके कत्ल का केस हो, या बाकी दीगर इतने ज़्यादा केसेज़, वो केसेज़ जो हैं वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, सुलह हो जाती है, दबाव के तहत अदालती चक्कर काट-काट के मुद्दई जो है वो थक जाता है और बाद में सुलह कर लेता है। इस केस का हम मंतकी, यानी इसका अंजाम हम क्या देख रहे हैं? क्या ये सुलह होगी कि ये मुल्ज़िमान जो है इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचा कर ही आप जो है वो दम लेंगे? देखें ये तो क़ब्ल अज़ वक़्त है किसी भी बात को कहना। मेरे मुद्दई जो हैं वो एक माँ है, उसकी आँखें रो रही हैं, उसका दिल रो रहा है, उसकी बहनें रो रही हैं, पूरी कौम रो रही है। मैंने देखा है कि मुझे इतने लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। बाहर के मुल्कों से मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपको जितने पैसे चाहिए ले लें और शाहनवाज़ का केस आपने जीतना है। तो मैं उन सबको ये कहता हूँ, और आपके चैनल के तवज्जुह से भी कह रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर बड़ा अल्लाह का करम है, वो एक दर्द है, पाकिस्तानी है। मैं हमदर्दी के तहत, मोहब्बत के तहत और अपने ताल्लुक के तहत मैं ये केस बिल्कुल मुफ़्त लड़ रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाऊँगा। जिन्होंने ये जुर्म किया है, इंशाअल्लाह ताला उनको हम सज़ा दिलवाएँगे। और ये कहना कि जनाब इनकी सुलह हो जाएगी, वो हो जाएगी, इस तरह की बातें आप ना करें तो बेहतर है। चट साहब, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं, 1-2 इंटरव्यू आपके सुने भी हमने, कि आप कोई जो है वो फ़ीस नहीं ले रहे, आप इसको जितने मुद्दई पार्टी है, लीगल एड जो है वो मुफ़्त फराहम कर रहे हैं आप। जी, बिल्कुल, मैं उनसे शुरू दिन से मैंने ऐलान किया था, अब भी अपनी ज़ुबान पे कायम हूँ, और मैं उनसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा, और ना मैंने ली है, ना मैंने लेनी है, ना मुझे ज़रूरत है। मैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि एक ज़िंदगी में ना अपने प्रोफ़ेशन की एक इज़्ज़त और एक नाम बनाने के लिए कोई कुछ काम करने पड़ते हैं। तो ये काम उन कामों में से एक है कि जिसको नेकी समझ के कम से कम आखिरत में ये कह सकेंगे कि किसी बेबस और मजबूर का साथ दिया था, शायद हम बख्शे जाएँ। बिल्कुल, अब जो रिमांड का नेक्स्ट डेट है
22 अक्टूबर है, तो 22 अक्टूबर को आप रिमांड कंटेस्ट करने जाएँगे और उसकी मुखालफत करेंगे, कहेंगे अदालत को कि मुल्ज़िमान का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जी, जाए? इंशाल्लाह बिल्कुल, बिल्कुल हम वहाँ पे पेश होंगे, हम बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे। जी, बिल्कुल, हमारे साथ फैसल जट साहब मौजूद थे और उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया है कि मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। इसके साथ-साथ इनका ये कहना है कि अभी तक ये पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन नहीं है। अभी भी बहुत से पहलू हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और मुल्ज़िमान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ताहम इस केस के हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स जो हैं वो जारी हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो भी अभी आनी है। इसके साथ-साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं और भी बहुत से शवाहिद हैं जो पुलिस अभी कलेक्ट कर रही है और आइंदा आने वाले जिस्मानी रिमांड की हसूल की दरख्वास्त में या उनकी पेशी में अदालत के रूबरू ये चीज़ें पेश की जाएँगी। तो हम आपको वो तफ़सीलात भी फ़राहम करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।